व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे किस तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक स्कूल का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है और डेटा एंट्री स्कूल की कैसे की जाती है। उसके लिए हमने यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक विंडो ओपन किया है। और सबसे पहले हम यहाँ पर जो हमारा सीरियल नंबर है वो हम यहाँ पर लिखेंगे, सीरियल नंबर। उसके बाद स्टूडेंट्स नेम, स्टूडेंट के फादर का नेम, फिर उसका डेट ऑफ बर्थ, इसके साथ आप सेटिंग इसकी करते जाएं कॉलम की। उसके बाद आप इसका क्लास लिखेंगे कि बच्चा कौन सी क्लास में अभी स्टडी कर रहा है। और यहाँ पर आप जनरल रजिस्ट्रेशन नंबर या जो भी हो, जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है स्टूडेंट का, वो आप यहाँ पर GR नंबर का कॉलम यहाँ पर लिखेंगे। ये हमारे मखसूस कॉलम है जो अमूमन इस स्कूल में यूज़ होते हैं। और यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर। ये पूरे जो भी हमारे मखसूस कॉलम के हमने यहाँ पर टैग कर दें। ऊपर हमने ये जगह छोड़ी हुई है, यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट करके यहाँ से मर्ज करेंगे और यहाँ पर स्कूल का नाम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट हाई स्कूल, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट का लिखते हैं हाई स्कूल, फॉर एग्जांपल कराची लिखते हैं। यहाँ पर जो भी स्कूल का नाम हो आप यहाँ पर इसको मेंशन करेंगे। अब इसकी खूबसूरत के लिए हम इसकी साइज थोड़ी सी बढ़ाएंगे और नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, क्लास, GR नंबर, इसकी सेटिंग के लिए हम इसको यहाँ पर थोड़ा सा सेट करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर हम इसको टेबल फॉर्मेट में लेंगे। जो भी आपके स्टूडेंट्स हो तो उस हिसाब से हम यहाँ पर सेटिंग करेंगे। मैं यहाँ पर 20 स्टूडेंट्स की जो सेटिंग कर रहा हूँ, तो 20 स्टूडेंट्स के लिए हम यहाँ पर 20 कॉलम मैंने यहाँ पर रोज सिलेक्ट किए। फिर यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट करके 20 तक यहाँ पर बॉर्डर में जाएंगे, ऑल बॉर्डर पर क्लिक करेंगे तो ये कंप्लीट टेबल को जो हमारे कॉलम से उसको यहाँ पर बॉर्डर आ गया। और इसकी खूबसूरती के लिए हम यहाँ पर इसको पीछे से बैकग्राउंड भी कोई से भी दे सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो दे सकते हैं। और इसको भी आप कोई भी यहाँ पर बैकग्राउंड दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सीरियल नंबर आता है। सीरियल नंबर के लिए हम यहाँ पर 1 लिखेंगे और फिर 2 लिखेंगे, लेकिन ये कंप्लीट हमारा 20 तक चाहिए तो इसको हम यहाँ से ड्रैग करके नीचे ले जाएंगे। ये हमारे 18 आ गए, जो भी हमारे 18 स्टूडेंट्स हैं उसको हम यहाँ पर ऐड करेंगे। और नेम का कॉलम थोड़ा सा हम यहाँ से बड़ा कर लेंगे, क्योंकि किसी बच्चे का नाम जो है वो बड़ा हो सकता है। और फादर नेम को हम यहाँ से बड़ा कर दिया। अच्छा, ये हमारा 18 स्टूडेंट्स का टेबल यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब इसको हम थोड़ा सा जूम करेंगे ताकि आपको समझने में थोड़ी अब यहाँ से हम फाइल में जाएंगे और फाइल में यहाँ पर एक ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। जैसे हमने क्लिक किया तो ये पूरा डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया और यहाँ हम जाएंगे कस्टमाइज रिबन में। इसको जैसे हमने क्लिक किया तो ये सारे यहाँ पर जो भी टूल्स है वो यहाँ पर आ गए हैं। हमें यहाँ पर जाना है ऑल कमांड्स में। जैसे कमांड्स पर हमने क्लिक किया तो यहाँ पर हमें फॉर्म सर्च करना है कि फॉर्म कहाँ पर रखा है। तो हम यहाँ पर इसको नीचे सर्च करेंगे, यहाँ पर F सीरीज़ में फॉर्म होगा। यहाँ पर ये फॉर्म लिखा हुआ है, इसको हम क्लिक करेंगे। लेकिन इससे पहले हम इस फॉर्म को क्लिक करने से पहले यहाँ पर होम टैब में एक हम यहाँ पर न्यू ग्रुप सेट करेंगे, बनाएंगे,
ताकि जो हमारा फॉर्म हो वो यहाँ पर बाहर इस जगह पे शो हो सके, आसानी से हम इसमें काम कर सकें। इसके लिए हमने जैसे इसको न्यू ग्रुप पर क्लिक किया तो यहाँ पर ये न्यू ग्रुप कस्टम बन गया। अब यहाँ पर हम फॉर्म पर क्लिक करेंगे। फॉर्म पे क्लिक करके इस ऐड के बटन पर हम प्रेस करेंगे। जैसे हमने इसको प्रेस किया तो यहाँ पर फॉर्म हमारा आ गया और उसको हम फाइनली ओके करेंगे। जैसे हमने ओके किया तो फॉर्म का यहाँ पर जो है ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पर क्रिएट हो गया। अब डेटा को एंटर करने के लिए हमें इस पूरे प्रोसेस को यहाँ से नेम को, फादर को, डेट ऑफ बर्थ को, क्लास को, GR नंबर और कॉन्टैक्ट को हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर सिलेक्ट करी। सीरियल नंबर हमने पहले से दे दिया है और ये चीज़ें हमने यहाँ से सिलेक्ट की और इसको फॉर्म पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक किया तो ये ऑप्शन आ गया, तो हमें इसको यहाँ पे ओके करना है। जैसे हमने ओके किया तो जो हमारे फील्ड्स यहाँ पर कॉलम में नेम, फादर, डेट ऑफ बर्थ, क्लास, GR, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी चीज़ें इस फॉर्म में यहाँ पर आसानी से आ गई। अब मैं यहाँ पर एक फ़र्ज़ी नाम पुट करूँगा। जैसे मैंने यहाँ पर फरहान लिखा, फादर नेम मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अब्दुल्ला, और इसकी डेट ऑफ बर्थ में लिख रहा हूँ 12 मार्च 2006, और कास्ट इसकी, क्लास इसकी मैं यहाँ पर लिखूँगा 8 क्लास V888, और GR नंबर सपोज़ मैंने यहाँ पर इसका 101 लिखा, और कॉन्टैक्ट नंबर कोई जो भी होगा आपको यहाँ से लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर न्यू पर क्लिक किया तो ये डेटा हमारे यहाँ पर इधर आसानी से आ गई। अब दूसरी डेटा हमने यहाँ पर ऐड करनी है तो वही सेम प्रोसेस यहाँ पर हम दोबारा दोहराएंगे। यहाँ पर हमने नाम लिखा, नईम लिखा, फादर नेम अली लिखा, और डेटा बर्थ इसकी सपोज जो आपको लिखनी है वो हम यहाँ पर एंटर करेंगे। क्लास इसकी हमने 7 लिखी, GR नंबर 105 लिखा, और कॉन्टैक्ट नंबर जो भी आपका हो वो यहाँ पर आप लिखेंगे। जैसे न्यू पर प्रेस किया तो ये डेटा आपकी यहाँ पर बाहर आती जाएगी। अब इसको हम यहाँ से आसानी से डेटा को, प्रीवियस डेटा को यहाँ पर शो कर सकते हैं और फाइंड भी कर सकते हैं जो भी है। अगर हम इसको डिलीट करना चाहते हैं तो वो आसानी से हम डेटा यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। इसको हम यहाँ पर प्रेस करेंगे डिलीट, तो यहाँ से वो डेटा चली गई। ये प्रोसेस पूरा जो भी आप ऐसे भी कर सकते हैं यहाँ से डेटा पुट करके, लेकिन फॉर्म बनाने का मकसद ये है कि बाज़ औक़ात स्कूल्स में बहुत ज़्यादा नाम होते हैं, 200-250 नाम बच्चों के होते हैं, तो उसके लिए डेटा बनाने के लिए या कोई भी किसी ऑफिस का डेटा हो तो उसको बनाने के लिए वहाँ पर इस फॉर्मेट में थोड़ी सी दुश्वारी पेश होती है। इसके लिए हमने यहाँ पर ये फॉर्म वाला मेथड जो है वो यूज़ किया है। तो ये फॉर्म वाला मेथड बहुत इजी भी है, आसान भी है इस्तेमाल करने के लिए। आप आसानी से यहाँ से इसको यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपने नोट कर ली होंगे। ये छोटा सा फॉर्म बनाने का प्रोसेस था जो हमने यहाँ पर सेट कर लिया है, और इसको दोबारा अगर आप बंद भी कर दें तो कोई मसला नहीं है। दोबारा से आप इसको यहाँ से सेलेक्ट करके और जैसे फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो ये वही सिस्टम, वही डेटा यहाँ पर आ जाएगी। अगर न्यू करनी है तो आप न्यू यहाँ से आसानी से डेटा ऐड कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और लाइक करें, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए। बहुत शुक्रिया।